ओम शांति। आज 4 जुलाई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति चाहिए? उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। इसमें रोज का पोता मिल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब न हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। अगला, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज से बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर ब्रदरली आइज्ड भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। अगला, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है। बाप की याद में मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। अगला, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों
तो भी कुछ न कुछ भूले होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी बदली लव रहता है। रूहानी बदली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी उच्च पद पा सकेंगे। अगला, रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद ना आए। अगला, हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। अगला, बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतोप्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। अगला, जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अगला, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। अगला, घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्प काल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। अगला, देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड हैं तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।
जी